देखिएगा, आज मैं आप लोगों को साथ अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा इंटरनेशनल, आप लोग मुझे कॉल्स भी कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी गो अगेन। अब मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अब ये चाबहार पोर्ट आप देख रहे हैं, ये चाबहार पोर्ट। ओके, ये भारत है, दिस इज इंडिया, दिस इज चाबहार पोर्ट एंड दिस इज ईरान। अब भारत की ये स्ट्रेटजी रही है कि भारत हमेशा अपनी जो पोर्ट्स के थ्रू चाबहार पोर्ट पर अपना सामान मुहैया करेगा, अपना सामान यहाँ पर जो है वो उतारेगा, और उसके बाद ईरान के थ्रू ये सामान या तो अफगानिस्तान में जाएगा या ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाएगा। मैं आपको एक बड़ा मैप भी दिखाता हूँ जिससे आपको इस चीज़ समझने में और आसानी होगी। मैं आपको एक और बड़ा मैप दिखा रहा हूँ, अब इसको समझिएगा, ये मैप को देखिएगा आप। ओके, बेसिकली चाबहार पोर्ट ईरान की यहाँ पर है। ओके, ये ईरान है, ये चाबहार पोर्ट है। भारत क्या करता है, भारत अपनी जो ट्रेड है वो चाबहार पोर्ट तक अपनी जो समुद्र के जरिए जो मैरी टाइम भारत के जहाज़ होते हैं वो यहाँ भिजवाता है चाबहार पे, और ईरान के थ्रू फिर भारत जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो अफगानिस्तान में भी सेल करता है चीज़ों को, ताजिकिस्तान में करता है, तुर्कमानिस्तान और सारे सेंट्रल एशियन स्टेट से रशिया तक भारत जो है वो अपनी चीज़ों को सेल करता है। देखिए, भारत का ट्रेड रूट ये है, भारत पहले समुद्र के थ्रू चाबहार पे जाता है, फिर ईरान के थ्रू अफगानिस्तान, और फिर अपनी ट्रेड जो है वो इस तरह करता है। तो भारत का ये ट्रेड रूट है। अब इस कहानी को समझिएगा, इस कहानी को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ 2015 में। आप लोगों को याद होगा 2015 में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, सॉरी आई एम सॉरी, बुराक ओबामा साहब थे 2015 में अमेरिका के सदर। 2015 में अमेरिका के जो सदर थे वो बुराक ओबामा साहब थे। बुराक ओबामा साहब ने एक न्यूक्लियर डील की थी ईरान के साथ, जिसमें बुराक ओबामा साहब ने कहा था कि ईरान जो है उसने वादा किया है कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, वो सारे का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पजेस के लिए, मतलब ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम से ईरान सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा या जो भी उसके पीसफुल पर्पजेस के लिए वो यूज़ कर सकता है, एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए वो करेगा, लेकिन ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान भी इस चीज़ को मान गया कि वो भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और बदले में अमेरिका ने ईरान पर से सैंक्शंस उठा दी। अब ईरान दुनिया के साथ ट्रेड कर सकता था, अब ईरान दुनिया के साथ ट्रेड कर सकता था। मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर जाना चाहता हूँ और समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। ओके, मैं आपको जो है वो मैप पर दोबारा से लेकर जाना चाहता हूँ। ओके, अब 2015 में अमेरिका और ईरान की एक डील हुई, उस डील का नाम था न्यूक्लियर डील, ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील 2015 में। अब ये जो ईरान की और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी, इस न्यूक्लियर डील के मुताबिक ईरान पर से अमेरिका ने सैंक्शंस हटा दी। अब ईरान दुनिया की सारी कंट्रीज़ के साथ अपना तेल बेच सकता था, ईरान ट्रेड कर सकता था, और ईरान जो है उसकी इकॉनमी बूम होना शुरू होगी। अगले 3 साल जो है, नेक्स्ट 3 ईयर्स, ईरान की इकॉनमी बूम होना शुरू होगी, क्योंकि ईरान अब दुनिया के साथ ट्रेड कर सकता था, ईरान जो है वो दुनिया के साथ मामलात को बेहतर कर सकता था, और ईरान की जो इकॉनमी है वो बूम करना शुरू कर दी, क्योंकि ईरान ने वादा किया था अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज से कि ईरान अब न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। ओके, ये तो कहानी हो गई क्लियर। लेकिन इस डील से दो कंट्रीज नाखुश थे, इस डील से दो कंट्रीज नाखुश थे, एक सऊदी अरेबिया और एक इसराइल। हमें पता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात ईरान से हमेशा बड़े कशीदा रहे हैं। सऊदी अरेबिया ईरान को अपना दुश्मन समझता है और इसराइल भी ईरान को अपना दुश्मन समझता है। इसराइल और सऊदी अरेबिया ने परसू किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि ट्रंप साहब देखें, ये डील जो ओबामा साहब ने की थी 2015 में, ये डील फारिग थी। ईरान देखें आज भी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ईरान आज भी देखिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे मिलिटरीली, और ईरान से हमें थ्रेट है कि अगर ईरान पर से आपने सैंक्शंस दोबारा ना लगाई तो ईरान दोबारा से एक एटॉमिक पावर बन जाएगा, जो कि कंसर्न सऊदी अरेबिया और इसराइल के वैलिड नहीं थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात मान ली, और 2018 में 2018 में ट्रंप साहब ने क्या किया, 2018 में ट्रंप साहब ने दोबारा से ईरान पे सैंक्शंस लगा दी। ईरान पे ये इल्ज़ाम लगाया ट्रंप साहब ने कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है और हम ईरान पे सैंक्शंस लगाएंगे, जबकि आईएई है, यूरोप के सब कंट्रीज़ ने कहा कि नहीं, ईरान जो है वो उसकी कोई इंटेंशंस नहीं है, ईरान न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं बनना चाहता। ईरान जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो एक पीसफुल प्रोग्राम चला रहा है और ईरान दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। ईरान का भी ये मौक़िफ़ था, और जितने भी एक्सपर्ट्स थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता। इसराइल और सऊदी अरेबिया बेसिकली ये कार्रवाई डालना चाह रहे हैं और ईरान पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं। अमरीका ने 2018 पर दोबारा ईरान पर सैंक्शंस लगा दी। अब मैं आपको 2018 में दोबारा लेकर आना चाहता हूँ दोबारा से। ओके, अब 2018 पे अमेरिका ने ईरान पे दोबारा सैंक्शंस लगा दी। अब ये वो साल था, याद रखिएगा, ये वो साल था 2018 का जब अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगाई। अब ईरान किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था, ईरान किसी भी कंट्री के साथ जो है वो किसी तरह का मुआहदा नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे अब बात होती है भारत की।
यहाँ पे बात होती है इंडिया की। अब मैं आपको इंडिया की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ कि इंडिया का रोल इस सारे मामले में क्या था, फिर मैं आपको चाह बहार की तरफ लेकर जाऊंगा। लेकिन चाह बहार से पहले हमें समझना होगा अमेरिका को, चाइना को, भारत को और ईरान को। अब 2018 में ईरान पे दोबारा सैंक्शंस लग गई हैं। ईरान अब दोबारा दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। ईरान की सारी पोर्ट्स अब बंद हो चुकी हैं। ना ईरान एक्सपोर्ट कर सकता है कुछ, ना इंपोर्ट कर सकता है। ईरान की ट्रेड ठप हो चुकी है। ईरान की इकॉनमी दोबारा से फारिग होने की तरफ जा रही है। ये 2018 है। लेकिन अब यहां पे बात होती है इंडिया की। मैं आपको दोबारा मैप दिखाना चाहता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा मैप को। ओके, हियर वी गो। अब मैं आपको एक दोबारा बड़ा इंपॉर्टेंट मैप दिखाना चाहता हूं। ओके, ये मैप है भारत का और चाइना का, इसको समझिएगा। अब मैं आपको दोबारा भारत चाइना के मैप पर लेकर जाना चाहता हूं। ईरान को फिलहाल थोड़ी देर के लिए आपको भूलना पड़ेगा। मैं आपको भारत चाइना की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। ये साल है 2015 का। दिस वॉज अ ईयर 2015। ये साल है जिस टाइम बुराक ओबामा साहब का ये आखिरी साल था। बुराक ओबामा साहब उसके बाद रिटायर हो गए थे अमेरिका से। 2015 में एक वाकया हुआ। 2015 में भारत और यूएस ने, अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बुराक ओबामा साहब थे वो भारत गए और भारत और अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जिसका मकसद था कि चाइना को कंटेन करना है। जिसका मकसद था कि चाइना को कंटेन करने में भारत अमेरिका की मदद करेगा। चाइना को कंटेन करने में भारत अमेरिका की मदद करेगा और बदले में अमेरिका क्या देगा भारत को? बदले में अमेरिका भारत को असला देगा, सर्विलेंस सिस्टम्स देगा, पाकिस्तान से दूर हो जाएगा अमेरिका और मोर इंपॉर्टेंटली पूरे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत को आने वाले सालों में अमेरिका जो है वो क्वाड में लेकर आएगा। क्वाड, QUAD, क्वाड का तो आप लोगों को पता है। दैट्स व्हाई इट इज। अगली बात मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा बात। अगली बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा और सुनिएगा। भारत ने 2015 में जो है वो एक वादा किया अमेरिका के साथ कि भारत जो है वो क्वाड में आएगा, वो क्वाड में भी आएगा और अमेरिका की सारी बातें मानेगा। बदले में अमेरिका ने कहा कि ठीक है, आप हमारी सारी बातें मानेंगे, आप हमारे पार्टनर हैं, हम आपको कुछ चीज़ों में छूट देंगे। अब किन चीज़ों में भारत को छूट दी अमेरिका ने? अमेरिका ने भारत को छूट दी कि आप रशिया से तेल भी ले सकते हैं, आप रशिया से ताल्लुकात को बेहतर भी कर सकते हैं, आप ईरान के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। आप ईरान के साथ ट्रेड भी कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना। कोई बात नहीं, आपका असल मकसद तो चाइना को कंटेन करना है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। आप ईरान के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। अमेरिका ने 2018 में जब ईरान पर सैंक्शंस लगाई तो अमेरिका ने एक वेवर दिया भारत को कि कोई बात नहीं, अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है ईरान पे, ईरान अब किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन इस वेवर में भारत जो है वो ईरान के साथ ट्रेड कर सकता है, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका का ट्रेडिंग पार्टनर भी है और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस सिस्टम है। क्योंकि अब भारत जो है वो चाइना को कंटेन करने में अमेरिका की मदद कर रहा है। अमेरिका को इस टाइम ज़रूरत है किसकी? भारत की। इसीलिए अमेरिका ने सारी दुनिया पे पाबंदी लगा दी सिर्फ सिवाय भारत के, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ था। अब सुनिएगा चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर चलता हूँ। चाबहार पोर्ट को मैं दिखाना चाहता हूँ, इसको समझिएगा दोबारा से। ओके, अब इस मैप को दोबारा देखिएगा। मैं इसको जरा थोड़ा सा जरा ओके इसको साफ शफाफ करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। ओके, हियर वी गो। अब ये चाबहार पोर्ट है। अब ये चाबहार पोर्ट आप देख रहे हैं, ये ईरान की है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि 2018 में जब सैंक्शंस लगी, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ट्रम्प साहब ही थे जब अपनी फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने सैंक्शंस लगाई ईरान के ऊपर। तो ट्रम्प साहब ने ये कहा कि ठीक है, मैं ईरान पे सैंक्शंस लगाता हूँ। अब ईरान के ऊपर से जो है कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, ना ईरान की पोर्ट्स को यूज़ करेगा, लेकिन मैं भारत को वेवर देता हूँ। अमेरिका ने भारत को वेवर दिया और उस वेवर के मुताबिक भारत जो है वो ईरान की चाबहार पोर्ट पे अपना सामान बेच सकता है और वो सामान फिर आगे जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाएगा, जिससे भारत हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाता था। हर साल भारत 2 से 3 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाता था भारत इस सारे मामले की वजह से। अब ये कहानी आप लोगों को समझ आ गई? कहानी क्या थी? हम 2018 से आगे गए क्योंकि 2018 में भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ बड़े बड़े बयान भी दे रहा था, जंगल्स में ट्रेनिंग्स भी कर रहा था, चाइना को बार बार प्रोवोक भी कर रहा था और चाइना को बार बार कह रहा था कि आपकी ऐसी की तैसी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो विश्व गुरु हूं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब यहां पे आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया, सुनिएगा बात। 2018 में जब अमेरिका एक तरफ भारत को इतनी सारी कंसेशंस दे रहा था, उसको कह रहा था कि भारत को कि आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक हमने चाहे ईरान पे पाबंदियां भी लगा दी हैं, कोई बात नहीं, आप चाबहार पोर्ट के साथ ट्रेड करें, आप सेंट्रल एशिया में अपने सामान को भिजवाएं। बदले में भारत को हर साल 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का मुनाफा हो रहा था इस चाबहार पोर्ट से।
अब आता है 2000 साल 25 आता है। 2025 में ये हुआ। अब 2018 से लेकर 2025 तक अगले 7 साल तक भारत ने जो है वो चाबहार पोर्ट पर बहुत सारा अपना सामान बेचा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो है भारत जो है वो अब 2025 में आ गया। जब भारत 2025 में आया तो भारत ने दोबारा से देखा कि अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन्स के। अब भारत के अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। भारत अमेरिका को बार बार ये कह रहा था कि हम चाइना को कंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप तो मदद करे ही जा रहे हैं, और हम आपको खुश करने के लिए पाकिस्तान